हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। ज्योमेट्रिक का क्या मतलब है? ज्योमेट्री जो है इंग्लिश का शब्द है जो कि पुराने टाइम में ग्रीक शब्द जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि भूमि, और मेट्रोन का मीन्स होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है मापना या किसी चीज की नपाई करना, ठीक है। और वैसे हमारी हिस्ट्री में बहुत टाइम से इसका यूज बताया गया है। जैसे पुराने टाइम में मंदिरों का बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का बनना, आर्किटेक्चर में, नदियों में और लेक में डैम बनाए जाते हैं, उनमें सब में ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आज भी जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं उनकी भी स्टडी करने के लिए, फिगर्स की स्टडी करने के लिए, जैसे आपकी पेंसिल बॉक्स है, टेबल है, मकान बनाया जा रहा है, तो किसी की भी नापने की आपको जरूरत पड़ती है, किसी की बनावट की स्टडी करना चाहते हो तो उसमें सब में आपको ज्योमेट्री यूज होती है, ठीक है। और ज्योमेट्री एक तरह से मैथ में जो आप लाइनों की, आकृतियों की या किसी कर्व की आप स्टडी करते हो वो सब ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका पॉइंट। पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, आप किसी भी शार्प पेंसिल से या कोई नुकीली चीज से किसी सरफेस के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो डॉट है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ठीक है, बस आपको एक दिखाई दे रहा है, छोटी सी एक डॉट दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट। और ये ज्योमेट्रिकल स्टडी की एक इनिशियल चीज है, सबसे इनिशियल चीज पॉइंट ही है, ठीक है। पॉइंट से मिलकर ही आगे की कोई भी आकृति बनती है या लाइन बनती है, कर्व बनता है, लेकिन सबसे इनिशियल चीज आता है आपका पॉइंट, जिसकी ना लंबाई मानी जाती है, ना चौड़ाई मानी जाती है, ना ऊंचाई मानी जाती है, क्लियर। और इसको आपको जब भी स्टडी करने हम चलेंगे तो कोई पॉइंट का नाम देना होता है। मान लीजिए कैपिटल ए, हम इसका नाम दे देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया कैपिटल ए। और भी अगर कोई पॉइंट आप बना दे या कोई, तो ये मान लीजिए इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्लियर है। अब आ जाती है बात, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखिए अब लाइन सेगमेंट क्या होता है। जैसे अभी अभी हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा कि एक डॉट यहां लगा दी और एक डॉट यहां लगा दी, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अच्छा, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आप अगर जाना चाह रहे हो तो बहुत सारे आपको पाथ मिल सकते हैं। जैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे भी जा सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, है ना। कितनी तरीके से जा सकते हो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है, या बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी जा सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्लियर है। अब जरा देखो, ये जो है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, कर्व है ये। तो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ये जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है ए से बी तक, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्लियर हो गया। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ ए पॉइंट पे रुकी हुई है, यहाँ बी पॉइंट पे रुकी हुई है, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? ए बी भी बोल सकते हैं इसको हम, और ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखा जाता है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट को ए बी, और ऊपर एक लाइन लगा देंगे इस तरह से, और इसको बी ए भी बोल देते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, क्लियर हो गया। तो ये ए बी सेगमेंट के 2 नाम हो सकते हैं, क्लियर। अच्छा जी, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका अ लाइन। ठीक है, अच्छा जी, ये लाइन क्या होता है? मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है, और यहां से यहां तक की सीधी दूरी हो गई एक, ये ए से बी तक की जो लाइन है उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन है ये इधर भी एक्सटेंड की जा सकती है कितनी भी दूरी तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, और इधर भी एक्सटेंड की जा सकती है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो इसे बोलते हैं लाइन। क्लियर है? तो लाइन कोई छोटा सा पीस नहीं होता है, छोटे पीस को तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन तो एक वो चीज है जिसे आप किसी पेपर पे या किसी बड़ी सी चीज जगह पर भी ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, ना पीछे की तरफ ना आगे की तरफ, इसे कितनी भी दूरी तक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया जा सकता है आगे भी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया जा सकता है पीछे भी। बस शर्त क्या है कि बिल्कुल सीधे चलना है, लाइन सीधे जाती है सिर्फ। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट लाइन को आप कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस आप इसको साइन करके दिखा सकते हैं। इधर एरो लगा दिया, इट्स मीन ये आगे भी कहीं तक एक्सटेंड हो जाएगी, इधर एरो लगा दिया, इट्स मीन ये पीछे भी कहीं तक भी एक्सटेंड हो जाएगी। और किसी भी दो पॉइंट को लेकर के आप इसका नाम रख सकते हो कि ए बी, और ऊपर से इस पे ऐसे लाइन का साइन बना देते हैं, इधर भी एरो बना देते हैं, इधर भी एरो बना देते हैं, और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो बी ए, और ऐसे ऊपर लाइन बना दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए बी लिख रहा है या बी ए लिखा गया है। तो ये हो गई आपकी लाइन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ये लाइन, और एक लाइन आपकी ये है। ठीक है, इन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ए बी। और इस वाली लाइन को मान लीजिए ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है, तो इस लाइन को बोलेंगे सी डी। ठीक है, तो ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ठीक है, और मान लीजिए ये यहां पे कोई पॉइंट है एम, या ई रख लीजिए यहाँ ई। ठीक है, ये पॉइंट ई है जो ए बी लाइन के बीच में भी है और सी डी लाइन के भी बीच में है। इस लाइन, ये ई पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन है। ठीक है, तो अच्छा, इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं, कई बार लाइन को हम L1 L2 भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, नाम रखने पे डिपेंड करता है आप क्या नाम रखना चाह रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ए और बी इसको दे दिया नाम, और इसको नाम दे दिया सी डी। जब कोई एक पॉइंट दोनों में कॉमन हो, दोनों लाइनों में कॉमन हो, देखिए ई पॉइंट ए बी लाइन पर भी है और सी डी लाइन पर भी है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन उस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, क्या शर्त है? कि कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद आ जाता है आपका कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसमें बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होगी? ये ए पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे बी है, यहाँ वाला पॉइंट सी है, यहाँ वाला पॉइंट डी है। ठीक है, तो लाइन का नाम, लाइन सेगमेंट है ये, तो लाइन सेगमेंट ए और बी। ठीक, तो ए और बी का और ए और डी का, ये दोनों लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ये ए। दोनों, इस वाली लाइन में भी पॉइंट ए है और ए बी लाइन में भी पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट कॉमन है दोनों लाइनों में, तो इट्स मीन इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ए। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? सी। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया डी, और इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया बी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है?
मान लीजिए कोई दो लाइन है यहाँ पे, लाइन मतलब इधर भी एरो लगा दें और इधर भी एरो लगा दें, इधर भी एरो लगा दें और इधर भी एरो। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं L1 और इसका नाम रख देते हैं L2, ठीक है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये भी D1 है और यहाँ पे काउंट नापोगे तो ये भी D1 है, ठीक है। हर जगह से डिस्टेंस जो है आपकी बीच की D1 ही है या D है, D रख लीजिए, D है, ठीक है। तो जब दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, हर जगह से सेम हो और इसे कितना भी एक्सटेंड आप आगे कर दो तो भी वो कहीं भी आपस में ना मिले, ठीक है, और पीछे करो तो भी आपस में ना मिले, कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, तो वो लाइनें क्या कहलाती हैं आपस में? पैरेलल लाइन। देखिए आप इन लाइन को कितना भी एक्सटेंड करो आगे, इसे भी एक्सटेंड करो, क्या ये आपस में कहीं मिलेंगी? नहीं। जब इनकी यहाँ पे दूरी सेम है और बिल्कुल सीध में ये आगे जाएंगी तो आगे भी सेम ही रहेगी। इसी तरह से पीछे भी कितना भी एक्सटेंड करो ये आपस में उतनी ही डिस्टेंस बना के रखेंगी, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली जो लाइनें होती हैं आपस में क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है। जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, रेल लाइन, वो भी इसी तरह से होती हैं, ठीक है। आपका जो स्केल होता है उसकी दोनों साइडें भी आपस में पैरेलल होती हैं। बॉक्स होती है, बॉक्स के दोनों साइड जो होंगे वो भी पैरेलल होंगे। हमारा ये बोर्ड है, इसकी ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये आपस में पैरेलल है, इधर की साइड उस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेज। रेज क्या होती हैं? आपने सन को देखा होगा और इसमें से ऐसे रेज निकलती है, ऐसे निकलती है ना रेज। तो देखो जरा, टॉर्च आपने लिखी, जलती हुई टॉर्च है तो इसमें से रेज ऐसे निकलेंगी। तो रेज का देखो आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उधर से वो एक्सटेंड नहीं करती है और जो दूसरा पॉइंट, दूसरा सिरा जो होता है उससे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर देती है, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये लाइट है, लाइट को जहां तक जगह मिलेगी वहां तक आगे जाती रहेगी, लेकिन इधर एक फिक्स पॉइंट है उसका, ठीक है, यहाँ फिक्स पॉइंट है। ऐसे ही सन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, इधर वो एक्सटेंड नहीं होंगी, लेकिन दूसरा वाला जो सिरा है वो कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, किरणें कहीं तक भी जा सकती हैं जहां तक उनको जगह मिलेगी, ठीक है। तो रेज जो होती है वन पॉइंट तो उसका फिक्स होता है, वन एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आपको तीनों चीज क्लियर कर देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, ठीक है, ना इधर एक्सटेंड होगी ना इधर एक्सटेंड होगी, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये एक लाइन का पीस होता है और आप इतनी रेज को इधर की तरफ को, अगर इधर की तरफ का देख लो या इधर की तरफ का देख लो, इसे बोलेंगे रेज। रे क्या है? ये रे का वन पॉइंट तो फिक्स होता है, वन एंड पॉइंट, और दूसरा एंड पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा एक बात और बताइए, क्या कोई दो लाइन आपस में मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कहीं दोबारे भी इंटरसेक्ट करेंगे, किसी दूसरे पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? यहां से आपकी लाइन गई, अब देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, क्या ये आपस में कभी टच करेंगी एक दूसरे को? ये इधर जाएगी और ये उधर जाएगी, एक दूसरे से दूर ही जाएंगी, पास तो नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे ये सीधे निकलेगी तो ये इधर जाएगी
और ये इधर से सीधे निकलेगी तो इधर जाएगी, तो आपस में क्या कहीं इंटरसेक्ट दोबारा करेंगी? नहीं। ऐसे ही ये है, अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, तो क्या ये आपस में कहीं पीछे इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। इट्स मीन कोई भी दो लाइन केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि एक पॉइंट पे कितनी लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक पॉइंट है ये आपके पास, तो यहां से मान लीजिए ये लाइन चली गई, ठीक है, एक लाइन आपकी ये आ गई, ये इंटरसेक्ट कर गया, एक ये आ गई, ये आप यहाँ पे ये भी इंटरसेक्ट कर गई, एक ये आ गई। बता सकते हो कितनी लाइनें आ सकती हैं यहां से? एक ये आ गई, एक ये आ गई। इट्स मीन किसी एक पॉइंट पे कितनी भी लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती, इनफाइनाइट लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। क्लियर हो गई? तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। किसी भी एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन, मैनी मतलब इनफाइनाइट लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और कोई दो लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, उससे ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है। अब जैसे ये दो क्या, इतनी सारी लाइनें हैं जो एक बार इंटरसेक्ट कर गई, ये आपस में इंटरसेक्ट दोबारा नहीं करेंगी, अब ये सब एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्लियर है? तो दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है, रेज क्या होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।